तारीख को जब इन्होंने पहलगाम में अटैक किया था, उस समय पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने केक काटा था। आप कहाँ से आए हैं? आप बता दीजिए सर। वही केक हम उनके मुंह में खिला रहे हैं कि ये केक खा लो, तुम्हारे इतने आदमी हमने ध्वस्त कर दी। आतंकी गतिविधियां रुक नहीं रही है। आतंकियों की ये मानसिकता, ये मंसूबे जो है मिट्टी में नहीं मिल रहे हैं। तो क्या इस बार खात्मा किया जाए, जंग शुरू की जाए? आतंकवाद को पूरा वर्ल्ड खत्म करना चाहता है, हम खत्म करने की शुरुआत कर चुके हैं। ये कार्रवाई 26/11 पे हो जाती, आज पाकिस्तान यहाँ तक नहीं पहुँचता, उसमें किसी की कमी रही, सरकार की कमी रही। ये सिंदूर ही है जो इनका सिंदूर बिल्कुल खत्म है। वंदे 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 वीर जवानों को देखिए, जिस तरीके से 22 अप्रैल का वो दिन जब उन आतंकवादियों ने हमारी बहनों से और हमारे निहत्थे भाइयों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी थी, और जब हमारी एक बहन ने कहा था कि मुझे भी मार दो, मेरे पति को मार दिया, तो उन्होंने कहा था जाओ और अपने मोदी को बता दो। और उसी की जवाबी कार्रवाई है ये 7 मई का वो दिन जब एयर स्ट्राइक कर उनके घर में घुसकर उन आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन एक सवाल जो है पूरे देश में इस वक्त गूंज रहा है, क्या ये सही समय है पीओके वापस लेने का? कई और सवाल है, क्या देश में अब जंग की शुरुआत हो चुकी है? क्या अब हर भारतीय को जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा? कई सारे सवाल हैं और उनका जवाब देने के लिए मेरे साथ यहाँ पर तमाम वो पूर्व सैनिक मौजूद है जिन्होंने 1971 के युद्ध में भी अपनी देश सेवा की थी, जो 1971 के युद्ध में, कारगिल युद्ध में डटे रहे थे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। 1971 का वो एक्सपीरियंस इनका, और आज जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के लिए चलाया जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसे पूर्व सैनिक भी मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर जिनके परिवार से लोग आज भी ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। एक सवाल मैं पूछूंगी, कर्नल समर सिंह जी है मेरे साथ, क्या पीओके लेने का सही समय आ चुका है? अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है थोड़ा सा भी, तो सिर्फ पीओके ही नहीं, पाकिस्तान के 5 टुकड़े होने के लिए भारतवर्ष बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। और इसीलिए हम लोग 15 दिन से इसकी ड्रिल कर रहे थे। हम चारों तरफ से नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों सेनाएं हमारी बिल्कुल तैयार बैठी हैं और हम तुरंत इसे 4-5 टुकड़ों में बांट देंगे और पाकिस्तान का नाम खत्म कर देंगे। इस वक्त मेरे साथ फ्लाइंग अफसर है हरसरूफ नागर जी। नागर साहब, आपके परिवार से आपके ही बेटे, आपकी पुत्रवधू जिस तरीके से अभी भी आज भी देश सेवा में जुटे हुए हैं, आप इस कार्रवाई को, इस जवाबी हमले को किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है आपको? आपके कांटेक्ट भी उनसे होते रहते हैं, क्या ये जंग अभी चलने वाली है? मुझे पहली बात तो ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि जिस पायलटों ने, जिस एयरफोर्स ने जाकर के उनको घर में घुस के मारा है, मैं उसका 38 साल उसका पार्ट रहा हूँ। मुझे बहुत प्राउड की बात है और आगे प्राउड की बात है, मैं एक बहुत प्राउड फादर हूँ कि प्रेजेंटली मेरा बेटा ही इज़ ए फ्लाइंग पायलट और एक्टिव उसमें पार्ट ले रहा है। मेरी डॉटर इन लॉ वो भी एयरफोर्स अफसर है, वो भी इसमें पार्ट ले रही है। मेरा कहने का मतलब है कि हम पूर्व सैनिक और हमारी अगली जनरेशन पूरे सब देश के लिए 24 घंटे तत्पर हैं देश सेवा के लिए। और मैं अश्योर करना चाहता हूं कि ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी हमने अपने क्षेत्र में रह के उनके ऊपर अटैक किया है। इतनी एक्यूरेसी अटैक ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए है। ये जो अटैक है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए है कि भारत क्या ताकत है। अभी तो हमने अपने क्षेत्र में रह के उनके ऊपर अटैक किया, पिन पॉइंट अटैक, 9 के 9 जो टारगेट है, पिन पॉइंट अटैक, ये पहली बार दुनिया ने देखा है, एक भी मिस नहीं हुआ। और मैं देश वालों को अश्योर करना चाहता हूँ और मैं खुद अपनी वो सबके आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी पूर्व सैनिकों की ज़रूरत पड़ी, हम 24 घंटे देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये तमाम पूर्व सैनिक है, वो आज भी बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सूबेदार करतार सिंह जी मेरे साथ है। 26/11 का हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ। सूबेदार नहीं हो, हवलदार करतार सिंह हो ना, लेकिन ये कार्रवाई 26/11 पे हो जाती। जो हमारा जसाने से सूबेदार फिरे था, जिसने उसी समय NSC से जाकर के ड्रॉप किया हवाई जहाज से,
और पूरी उसकी टीम ने उसको खुद गोली लगी, खुद सेना मेडल से नवाजा गया। अगर ये कार्रवाई उसी वक्त हो जाती तो आज पाकिस्तान यहाँ तक नहीं पहुँचता। उसमें किसी की कमी रही, सरकार की कमी रही, क्या कमी रही, क्यों रही, वो जानते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि 26/11 को 2008 में अगर ये कार्रवाई हो जाती तो आज हमारे निहत्ते जो टूरिज्म जो घूमने गए थे इनके साथ ये कार्रवाई नहीं होती। लेकिन फिर भी जो आज हमारा दिनेश शर्मा पलवल से शहीद हुआ है, वो हम ये कहते हैं कि वो शहीद तो हुआ है, वो जिंदगी भर देश हमेशा याद करता रहेगा उसकी शहादत को। हम उसके साथ, उसके परिवार के साथ, और जो उन्होंने शहादत दी है उसके लिए पूरा देश उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेता रहेगा। और देखिए यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बीजेपी अध्यक्ष भीम सिंह लांबा जी, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ। लोगों के मन में ये है कि क्या जंग की शुरुआत हो चुकी है? अभी तो ये एक टेलर है। जंग तो अगर पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आता है तो इस बार पहले जैसा नहीं होगा। जैसा कि 71 की लड़ाई में और 65 की लड़ाई में हमारी फ़ौजें जो हैं लाहौर तक पहुंच चुकी थी और उसके बावजूद भी उसे वापस करके हमारी जो फ़ौजें वापस आ गई। इस बार हमारा जो है पीओके में हमारा राज होगा, हमारी फ़ौजें वहीं रहेंगी, अब के वापस हटने वाली नहीं है। कैप्टन नागर जी मेरे साथ मौजूद है। कैप्टन साहब, जिस तरीके से मसूद अजहर, ये वही मसूद अजहर है जो पार्लियामेंट अटैक में भी शामिल रहा, जो पुलवामा में भी शामिल रहा, जो पठानकोट हमले में भी शामिल रहा, तो लोगों के जहन में एक सवाल है कि तब भी भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी, पुलवामा हमले के बाद भी मुंहतोड़ जवाब दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकी गतिविधियां रुक नहीं रही है। आतंकियों की ये मानसिकता, ये मंसूबे जो है मिट्टी में नहीं मिल रहे हैं। तो क्या इस बार खात्मा किया जाए, जंग शुरू की जाए, किस तरीके से आतंकवादियों को जवाब दिया जाए? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कैप्टन आरपी नागर, मैं आर्मर्ड कोर से बिलोंग करता हूं। पिछले 30 साल मैंने अपना सर्व किया है इंडियन आर्मी के अंदर। और एक बात कहना चाहूँगा कि नूरे हस समाए लाही बुझा सकता है कौन, और हामी है जिसका खुदा उसे मिटा सकता है कौन। ऐसे बहुत सारे नापाक इरादे देश के अंदर भी और देश के बाहर भी हैं, लेकिन एक भारत माता के ऐसे सपूत हैं, लाखों हज़ारों कुर्बान हो गए। ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय दोनों मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीति, हमारे देश के लोगों के हमेशा ऐसे विचार है कि अपना विकास करो और लोगों को भी फलने फूलने दो। लेकिन जिस प्रकार से आतंकवादी बार बार उन्हीं गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आतंकवादी के घर पे जाकर के उसको मारा गया है, जिससे जब किसी के घर के, किसी के बच्चे, किसी की मदर, किसी की फैमिली ख़त्म होती, दुख होता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। आने वाले कल में यह आतंकवादी बहुत बड़ा सबक है कि अब हिंदुस्तान की सोच बदल गई है। वह नॉर्मली ऑपरेशन या अपनी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को टारगेट बनाएगा जो उसको नुकसान दे रही है। यह एक बहुत बड़ी पहल है और आने वाले आगे भी ऐसी होती रहेगी। मेरा ये आपके चैनल से एक माध्यम है, जितने भी यहाँ पे सिविलियंस खड़े हैं और सारे हम फौजी भाई खड़े हैं, हमारा हमेशा ध्येय होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही है उसको हम शेयरिंग करें और हिंदुस्तान के साथ खड़े रहें। लास्ट यही कहूँगा, मेरी आज भी रगों में वो खून बह रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक मौका मिले और मैं भी काश एक बार बॉर्डर क्रॉस कर सकूँ। धन्यवाद। कुछ सिविलियंस भी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, सहमत है आप अपनी भारतीय सेना से, भारत सरकार से? भारतीय सेना का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना बड़ा वो स्टेप उठाया है और किसी सिविलियन का कोई नुकसान नहीं करा, किसी फोर्स को नुकसान नहीं करा, टेररिस्ट को अटैक करके जिनको खत्म किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। क्या आम सिविलियंस तैयार है जंग के लिए? हाँ बिल्कुल तैयार है, युद्ध के लिए तैयार है सर? बिल्कुल तैयार है जी, बहुत बढ़िया काम किया है। मैं खुद एक फौजी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी 168 फील्ड रेजिमेंट में थे और लोंगावाला जैसलमेर में पड़ता है, वहाँ पर 1971 में लड़ाई लड़ी है और देश के लिए मतलब एक न्यौछावर करने वाला काम किया है मेरे पिताजी ने भी। मतलब हालांकि शहीद नहीं हुए, लेकिन मेरे पिताजी साथ में एक जो जवान थे, सेवा की है, सीमा पर जाकर लड़े। हाँ लड़े हैं लोंगावाला में। क्या लगता है पीओके लेने का सही समय आ चुका है? बिल्कुल सही समय है जी। देश का नागरिक क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से? सरकार ने जो किया वो अच्छा किया है, बदला लिया है, हमारे सैनिकों ने बदला लिया है और हर देश का नागरिक कहना चाहता है कि पीओके लेने का सही टाइम है। सारे पब्लिक सरकार के साथ खड़ी है बिल्कुल हर टाइम। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी, पीओके ले लेना चाहिए, तुरंत ले लेना चाहिए। और आर्मी ने इतना एक्यूरेट टारगेट लिया था, आज तक ऐसा एक्यूरेट टारगेट नहीं लिया गया है। जो टारगेट सिर्फ मिलिटेंट के ऊपर उनकी छाती में जाके ड्रिल किया है,
इसलिए जो है ना एक भी नुकसान किसी सिविलियन का नहीं किया, बिल्कुल। किसी फौज का नहीं किया। और हमारे जो है रक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था, जब ये शब्द आया तो उन्होंने कहा जिनमोय मारा तिनमें मारे, और इससे ज़्यादा मैंने किसी को कुछ हताश नहीं किया है और ना ही मैंने मारा है। और साथ साथ ये भी कहा है कि अब मेरा जो उद्देश्य था मैं पूरा कर चुका हूँ, बिल्कुल। मेरे को जो है अब युद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आर्मी पाकिस्तान की हमें कुछ जवाब देगी तो इसका अंजाम उन्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान की तरह हमारे हिंदुस्तान की सोच नहीं है। हमें गर्व है अपनी आर्मी पर, अपने सैनिक पर, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन जगहों को मिट्टी में मिलाया है जो आतंकियों का ठिकाना था। पाकिस्तान के एक भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि हम उनकी तरह सोचते नहीं है। हमने उनकी कायराना सोच का जवाब जो है बारूद से दिया है। क्या लगता है पाकिस्तान क्या जवाबी कार्रवाई करेगा? अगर पाकिस्तान ने गलती से जवाबी कार्रवाई की तो मैं पहले जैसे कह चुका हूं, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। ये तो अभी हमने कार्रवाई अपनी टेरिटरी में रख के की है। जिस दिन हमारी जाबाज फ़ौज ने और हमारे जाबाज एयरफोर्स पायलटों ने जिस दिन बॉर्डर क्रॉस कर दिया, उस दिन पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। ये मैं अश्योर करना चाहता हूँ। और नॉट ओनली पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो भारत की धाक देखी है पूरी दुनिया ने, 9 के 9 एक्यूरेट टारगेट अपनी टेरिटरी में रहते हुए किसी देश का मैंने ऐसे टारगेट नहीं देखा कभी आज तक कि 9 के 9 टारगेट हिट किए, 9 के 9 टू द पॉइंट लगे हों। तो पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी है। और अब दुनिया वाले जो आंख दिखाते थे, जो छोटे छोटे देश बांग्लादेश जैसे, वो भी इससे लेसन सीखेंगे और जो बड़ी महाशक्ति हैं वो इसका भारत का लोहा मानेंगे। और आगे भारत की तरफ किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह आंख उठा के हमारी तरफ देखे। बिल्कुल सही कहा चाइना आपने। ने भी मना कर जी। चाइना ने भी अभी चाइना की सपोर्ट लेने के लिए पाकिस्तान गया था कि हमारी मदद करो आके। तुर्की ये इनके साथ जरूर आ गया है, लेकिन चाइना ने ये कह के मना कर दिया कि भारत वर्ष ने कोई नुकसान नहीं किया है, हम मिलिटेंट के अगेंस्ट हैं, आतंकवाद वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए, इसलिए जो उन्होंने किया है ठीक किया है, हम उनके साथ हैं। आज चाइना ने भी हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला के ये कहा है कि इन्होंने जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है। हमको इजराइल ने, इसलिए हमारे साहब ने अभी बताया था कि हमारी एक्यूरेसी इतनी अच्छी थी, इजराइल भी ये फील कर गया है, महसूस कर गया है कि हमने उनके बैंकरों में बैठे हुए जो आराम फरमा रहे थे, उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि हमें यहाँ आके मारेंगे। मजूर एजाज के जो आदमी हैं वहाँ पे जो है ना ख़त्म हुए। साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरा है जावेद है, इसमें मुरीद के का तो कैंप बिल्कुल टोटल ध्वस्त कर दिया, वहाँ तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये 32 किलोमीटर हमारे से दूर था, उसको टोटल नेस्तनाबूद कर दिया है। इस तरह से हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, देश हमारे साथ खड़ा हुआ है और हम कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि किसी को ये फील हो कि हमने किया है। आतंकवाद को पूरा वर्ल्ड ख़त्म करना चाहता है, हमने उसका श्रेय ले लिया है आज कि हम ख़त्म करने की शुरुआत कर चुके हैं। जी, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी सर, 1971 के युद्ध में सिविलियंस ने किस तरीके से अपनी भारतीय सेना का साथ दिया था? 1971 के युद्ध में मैं पुंछ सेक्टर में था, जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, और वहाँ के सिविलियंस ने इतना साथ नहीं दिया था, लेकिन हमारी आम जनता ने इस बार, जम्मू कश्मीर की जनता भी हमारे साथ है। वो भी जो है पूरी फौज के साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। और सिविलियंस तो सभी चाहते ही हैं कि भाई ये उग्रवाद खत्म। 71 की लड़ाई में मैं एक्टिव भाग ले रहा था और मैं यहाँ पश्चिम सेक्टर में था, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम लोगों को राशन पानी नहीं मिल पाता था। ये पंजाबी एरिया था, इस पंजाब एरिया में लोग हमको जो उनके घर में होता था वो हमको दिखे जाते थे, और हमें वो दिन अच्छी तरह से याद है। मेरी बहुत छोटी सी उम्र थी 71 के अंदर, तो हम लोगों को पानी जो है उनके जो है ना पानी कूल में जो चलता था, हमने वो भी पानी पिए हैं। और हमको सिर्फ आदेश मिलते थे कि आप अपनी जगह पे डटे रहिए और अपना काम करते रहिए। बाकी हम लोगों ने भी ये एश्योर कर रखा था कि हमें यहाँ क्षेत्र में सिविलियंस इतना ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ के निरमा के खेत थे, जब लड़ाई चल रही थी तो निरमा के खेत में हमें छपा रखा था, तो वो हमें बताते थे कि आप इधर से जाके इधर से रास्ते से जा सकते हैं। जितना युद्ध हमने लड़ा, हमारे को मार्गदर्शक के तौर पर उन्होंने 71 की लड़ाई में हमारा बहुत बड़ा काम किया और हमारा योगदान दिया। बिल्कुल जी सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं जंग की बात हम करते हैं कि जंग की शुरुआत तो हमेशा रहती है, कोई आर्थिक तरीके से, कोई सामाजिक तरीके से, कोई बीमारी जैसे पीछे कोरोना काल। लेकिन यदि आज
हम जंग की तरफ बढ़ते, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सिविलियन भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि उनकी क्या मदद और क्या सेना को उनकी रिक्वायरमेंट है। यदि वो इस काम को भी कर देते तो हमारे देश को पीछे हटाने वाला कोई नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, स्टोरेज, पोर्टर, व्हीकल्स, ये सारी सुविधाएं कहाँ से मिलती हैं? उस हाई इलाके में, उस बॉर्डर इलाके में, जो कि सेना के पास में नहीं होती हैं। वहाँ पे जो छोटे छोटे गांव हैं, उनके लोग सिर्फ और सिर्फ रास्तों को ब्लॉक ना करें, अपने आप को शेप कर लें, अपने राशन पानी का बंदोबस्त कर लें। यदि आने वाले कल में जंग होती तो इतनी ही बहुत बड़ी मदद है। कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो बीच में क्या कहते हैं कि अफवाहें फैलाते हैं, ऐसा हो रहा है। उन अफवाहों से बचें, अपने आप को जागृत रखें और सही न्यूज़ को पढ़ें। जो देश की न्यूज़ है उनको पढ़ें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें और देश का साथ दें। इससे बड़ा साथ सिविलियन का हमारे कुछ नहीं चाहिए। जय। तो ये जी 22 तारीख को जब इन्होंने पहलगांव में अटैक किया था, उस समय पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने केक काटा था। आप जी। सबने देखा होगा कि इन्होंने वो वीडियो देखी थी। हम लोगों ने सबने देखा था कि ये केक काट रहे थे, और आज वही केक हम उनके मुंह में खिला रहे हैं कि ये केक खा लो, तुम्हारे इतने आदमी हमने ध्वस्त कर दिए। साथ ही साथ मोदी ने सिर्फ लड़ाई में ही ये मिसाइल नहीं दागे हैं, उनकी कमर भी तोड़ दी है। कमर तोड़ने का कारण यह है, जैसे साहब बता रहे थे, आर्थिक नीति पे भी उन्हें बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। आर्थिक नीति में सबसे पहले उन्होंने सिंधु का जल बंद कर दिया। सिंधु जल बंद होने से वहाँ के किसानों को पानी नहीं मिलेगा, लोगों को पीने को पानी नहीं मिलेगा, तो वो तड़प तड़प के मर जाएंगे और वो उनकी आर्थिक नीति बिल्कुल टूट जाएगी। साथ ही साथ चिनाब नदी और झेलम नदी से पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने का मतलब ये होता है कि जब पानी चारों तरफ भर जाएगा एरिया में, तो आप किसी तरह से मूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे, बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये भी एक युद्ध की ही नीति है। युद्ध नीति सिर्फ ये नहीं कहती है कि हमने जो है ना हथियार से ही उन्हें मारा। युद्ध नीति होती है साम दाम दंड भेद, किसी तरह से उन्हें मारना, उठने ही नहीं देना। साथ ही साथ हमने और एक काम क्या किया था, अभी हमारे यहाँ 425 डिस्ट्रिक्टों में मॉक ड्रिल चल रही थी। मॉक ड्रिल चलाने का कारण ये था कि पाकिस्तान को ये बताया जाए कि हिंदुस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये एक भुलावा था। भुलावा इसलिए था कि वो ये सोचते रहे कि अभी हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तब तक हमने उधर जाके अटैक कर दिया और उनको ख़त्म कर दिया। ऐसे ही 65 की एक घटना है, जब कि हमारी आर्मी ने भेड़ों की गर्दनों में लालटेन टांग के उनको मार्च करा दिया था। तो उनको, पाकिस्तानियों को ये लगा कि ये तो जो है ना फौज इधर से आ रही है, सारी रात में तो लालटेन और दूसरा तो लाइट कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उन्होंने सोचा कि इधर से आ रही, उनकी पाकिस्तान आर्मी उधर की तरफ चली गई। हमारे आर्मर्ड फोर्स के टैंक सारे के सारे उनके ऊपर अटैक कर गए और हमने युद्ध जीत लिया। तो ये एक टैक्ट ऑफ वार है। जिस टैक्ट ऑफ वार में जो मॉक ड्रिल चलाई गई थी, मॉक ड्रिल का बेसिक मतलब ये भी था और मॉक ड्रिल का ये मतलब भी है कि सिविलियंस को हम ये बताने के लिए तैयार बैठे हैं कि सिविलियंस को सोचने की जरूरत नहीं है। सिविलियंस को ये सोचने की जरूरत नहीं कि हम वहाँ लड़ने जाएंगे। हमने पहले भी कहा था, अब तो यहीं से बटन दबेंगे और उनको ख़त्म किया जाएगा। रहा बात ये कि ये कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है। अगर ये एटम बम की तरफ ऐसे करके देखेंगे भी, उससे पहले हमारी मिसाइल उन्हें दाग के ख़त्म कर देगी। हम तब तक रुके हुए हैं जब तक वो एटम बम की तरफ देख नहीं रहे। और मैं आपको और देशवासियों को एश्योर करता हूं कि वो एटम बम की तरफ पहुंच नहीं पाएंगे। हमारी आर्मी इतनी सक्षम है, उन्हें जाने नहीं देगी। इसलिए देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं, आराम से सुख की नींद सोने। हमारा जो लीडर है, हमको जो डायरेक्ट कर रहा है, हमारी जो आर्मी है और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन लोगों की ताकत इतनी सक्षम है कि पाकिस्तान तो अब ये कह रहा है कि अभी बयान आया है विदेश मंत्री का, उन्होंने ये कहा है कि मैं अगर हिंदुस्तान कोई अटैक नहीं करेगा तो अब हम कोई रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर अब दोबारा अटैक न किया जाए। ये पाकिस्तान के बयान आज के हैं, वो खुद डरे हुए हैं। तो इस समय कोई लड़ाई की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने हाथ पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए, अब कुछ नहीं होगा जी। तो ये तमाम बातें बताई, जो मेरे साथ तमाम पूर्व सैनिक मौजूद रहे आज, उन्होंने बताया कि किस तरीके से 1971 के युद्ध में, कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और एक बार फिर से इस बार भी पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों के घर में मातम का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है, मातम परसा हुआ है और ये पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। हम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप फौजियों के बारे में सोचते हैं और देश के बारे में सोचते हैं।
ये बहुत बड़े आपका डेडिकेशन है देश के प्रति, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के युवाओं में जोश आता है, सिविलियन लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और फौज की बहुत मॉरल सपोर्ट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। आपके चैनल का मैं इतना धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके चैनल में जो आपकी आवाज़ है एक आर्मी ऑफिसर से, आर्मी कमांडर से कम नहीं है। जो बोलने का तरीका, जिस बात को पेश करने का तरीका, उस बात का हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि भगवान आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। आप समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट समाज के अंदर जो फीलिंग है, डर है, उसको आप जो है ना कम कर रहे हैं, और इस तरह से आप इंटरव्यू लेके आर्मी वालों से पूछ के और उनको बताना चाहते हैं कि हमारी रणनीति क्या है, वो सुख और शांति से। इसलिए वास्तव में जो है ना आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मॉक ड्रिल तो देश में की गई थी, लेकिन मिसाइल वहां दाग दी। मॉक ड्रिल यहाँ थी, तैयारी थी, लेकिन अंजाम पाकिस्तान को दे दिया। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान को ये समझाया जा रहा है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखोगे, अगर भारतीयों को नाम पूछकर मारोगे, तो तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें मारेंगे और तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे, जिस तरीके से आतंकवादियों को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। और हमें अपनी भारतीय सेना पर, भारत सरकार पर गर्व है, उनकी सोच पर गर्व है, उनकी कार्रवाई पर गर्व है, क्योंकि वो उन जिहादी, उन कट्टरपंथियों की तरह आम सिविलियंस को, निहत्थे लोगों को निशाना नहीं बनाते। अंत में जाते जाते यही कहूंगी मैं आपसे कि ये वक्त है जब आप किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को किसी भी ऑथेंटिकेशन के बिना जाने या किसी भी वेरीफाइड सोर्स के बिना शेयर मत कीजिएगा। और इसी तरीके से इस हमारी कोशिश को जो आम सिविलियंस तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है कि ये जंग के लिए तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं और तमाम लोगों को आर्मी पर विश्वास रखना है, अपनी सरकार पर विश्वास रखना है। ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान पर जिस तरीके से भारत ने हमला किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, आप ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।